बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जे.के. नेशनल एकेडमी ऑफ कंप्यूटर आर्ट्स और ए जिहान ग्राफिक्स की तरफ से मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सबक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर व्यूअर्स, पिछले सबक में हमने बात की थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से और उसके बाद इन पेज के हवाले से बात की थी। आज हम बात करेंगे इन पेज के इन्वायरमेंट के हवाले से। डियर व्यूअर्स, पिछले सबक में हमने मुख्तसरन बात की थी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं और हमने एक रूट भी तयन किया था कि हमने किस तरह उन सॉफ्टवेयर्स को पढ़ना है या सीखना है। तो डियर व्यूअर्स, हम चलते हैं इन पेज पर जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पहला सॉफ्टवेयर है और एक अहम सॉफ्टवेयर है। उसके लिए मैं अपने टास्क बार पर जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ओपन किया हुआ है इन पेज। टास्क बार पर जाकर क्लिक करूंगा और आपके सामने इन पेज का वर्किंग एरिया अपीयर है। डियर व्यूअर्स, अब इन पेज के इन्वायरमेंट को हम समझेंगे कि इन पेज का इन्वायरमेंट क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो डियर व्यूअर्स, इसके लिए हम इन पेज को एक बार फिर ओपन करेंगे, क्योंकि इन पेज यहाँ पूरी तरह नहीं, कुछ टूल्स अपीयर नहीं हो रहे। तो एक बार हम जाकर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो इन पेज एक बार फिर ओपन होगा और तकरीबन अब तमाम टूल्स जो हैं या टाइटल बार या मेन्यू बार अपीयर हो रही हैं। तो डियर व्यूअर्स, हम इन पेज के इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे। आज सीखेंगे कि इन पेज का इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करने से पहले उसका इन्वायरमेंट जानना बहुत ज़रूरी है। उसके इन्वायरमेंट के जाने बगैर हम उस पर काम बिल्कुल नहीं कर सकते। डियर व्यूअर्स, अगर आप इन पेज से थोड़ी बहुत वाकफियत रखते हैं तो आप यकीनन इन बार्स का नाम ज़रूर जानते होंगे। लेकिन अगर आप नहीं भी मालूमात रखते इन पेज के हवाले से तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम डिटेल में जितना भी हमसे हो सका हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन पेज के हवाले से बताया जाए। न सिर्फ इन पेज के हवाले से बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के दीगर सॉफ्टवेयर जो हैं उनके हवाले से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम इन पेज पर मौजूद बार्स के हवाले से जानते हैं। ये सबसे ऊपर जो बार मौजूद है, जहाँ मेरा कर्सर मौजूद है, डियर व्यूअर्स, इस बार को टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। यानी इस बार पर टाइटल मौजूद होता है, इसी निस्बत से इसे टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। और जब आप डॉक्यूमेंट सेव करते हैं, जिस भी नाम से सेव करते हैं, वो यहाँ इस बार पर मौजूद होता है जहाँ अब मेरा कर्सर मौजूद है। इसी निस्बत से इसको टाइटल बार का नाम दिया गया है। इससे बिल्कुल नीचे आ जाते हैं जहाँ फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट वगैरह लिखा हुआ है। डियर व्यूअर्स, इस बार को मेन्यू बार के नाम से जाना जाता है। यहाँ बेशुमार मेन्यूज़ हैं। अगर आप किसी मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो उसके दीगर सब मेन्यूज़ अपीयर हो जाएंगे। तो इस तरह हर एक मेन्यू के एक से ज़्यादा सब मेन्यूज़ हैं और बाज़ औक़ात सब मेन्यू भी आगे डिवाइडेड है। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह हम इन पर भी काम करना सीखेंगे। इनके हवाले से भी ब्रीफली पढ़ेंगे कि इनका क्या काम है। इन पेज में मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे आते हैं तो मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे मौजूद है डियर व्यूअर्स प्रॉपर्टी बार। इस बार को जहाँ नॉर्मल लिखा हुआ है, ऑटो, एरियल या नीचे साथ लिखा हुआ है नूरी, स्टाइलिक, ब्लैक, ये सब मिलाकर ये दोनों जो बार हैं, दोनों एक ही बार है। बेसिकली दो लाइंस में अपीयर हो रही है। इस बार को प्रॉपर्टी बार का नाम दिया गया है। प्रॉपर्टी बार हमेशा टूल बार के साथ मिलकर काम करती है।
यानी इस बार में वही प्रॉपर्टीज अपीयर होती हैं जो टूल की प्रॉपर्टी से हैं। तब डियर व्यूअर, अब सवाल ये पैदा होता है कि टूल बार क्या है। अब जो हमारा कर्सर मौजूद है, ये तमाम चीज़ें टूल्स के नाम से जानी जाती हैं और इस बार को टूल बार का नाम दिया गया है। और हर एक टूल की प्रॉपर्टी मुख्तलिफ है। बाज़ टूल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और बाज़ टूल प्रॉपर्टीज़ से महरूम हैं। जैसा कि अब हैंड टूल सेलेक्ट है और जो प्रॉपर्टीज़ ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, ये सब हैंड टूल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ऊपर हम जो पहले नंबर वाला टूल है, इसको पिक टूल का नाम दिया गया है। इस पर क्लिक करते हैं तो कोई प्रॉपर्टी अपीयर नहीं हो रही। इसका मतलब हुआ कि इस टूल की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हैंड टूल्स के नीचे जाते हैं तो रोटेशन टूल इसका नाम है और इस पर क्लिक करते हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं अपीयर हो रही। इसका मतलब है इसकी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। लिंक टूल, ये दोनों लिंक टूल के नाम से जाने जाते हैं, इसकी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। टेक्स्ट टूल, इसकी प्रॉपर्टीज अपीयर हो गई हैं। टेक्स्ट बॉक्स टूल है इसका नाम, इसकी प्रॉपर्टीज स्क्रीन पर अपीयर हैं। इससे नीचे टाइटल टेक्स्ट बार टूल है, इसकी भी प्रॉपर्टीज आपके सामने हैं। और इसी तरह पिक्चर टूल, इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं। हर एक टूल की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी बार है, ये टूल बार के साथ मिलकर काम करती है। डियर व्यूअर्स, अब आगे चलते हैं तो आपको ये स्केल्स नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी बार के बिल्कुल नीचे और टूल बार के बिल्कुल सामने भी एक स्केल नज़र आ रही है। इस स्केल को इन पेज में रूलर के नाम से जाना जाता है। इसका काम या इसकी ज़रूरत पेज की सेटिंग करते वक्त पड़ती है। डियर व्यूअर्स, अब ये इलाका जहाँ बॉर्डर्स लगी हुई हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल, ये इलाका हमारा वर्किंग एरिया है, यानी पेज की शक्ल का बना हुआ है। मैं इसको फुल व्यू देखने के लिए इसको 50% कर देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से नज़र आएगा। सॉरी, देखिए अब ये पूरा पेज नज़र आ रहा है आपको। इस पेज को हम इन पेज का वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं। डियर व्यूअर्स, इस पेज के राइट तरफ चलते हैं, यानी दाएं तरफ चलते हैं तो आपको ये स्क्रॉलर नज़र आ रहा होगा जो ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, यानी टॉप और बॉटम की तरफ मूव कर रहा है। इस बार को स्क्रॉल बार के नाम से जाना जाता है। अब ये आपको एक छोटी सी बार नज़र आ रही है नीचे, जहाँ M लिखा हुआ है और पेज की नंबरिंग भी लिखी हुई है और पेज की जूमिंग के हवाले से कुछ दर्ज है। इस बार को आप मास्टर बार कह सकती हैं। डियर व्यूअर्स, राइट साइड बॉटम पर आप जाएंगे तो यहाँ उर्दू लिखा हुआ है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बार का फंक्शन ये है कि जब इन पेज में उर्दू में आपने इंग्लिश इंसर्ट करनी हो या उर्दू के साथ इंग्लिश इंसर्ट करना मकसूद हो तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके साथ आप इंग्लिश भी लिख सकेंगे। तो डियर व्यूअर्स, यकीनन अब आप इन पेज के एनवायरनमेंट के हवाले से आगाह हो गए होंगे और उम्मीद करता हूं कि अगर और किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है इन पेज के एनवायरनमेंट के हवाले से तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। डियर व्यूअर्स, हम अगले सबक में बात करेंगे इन पेज में उर्दू लिखने के हवाले से और हम उर्दू लिखना अच्छे तरीके से सीखेंगे क्योंकि हमने इन पेज को कोरल ड्रा के लिए सीखना है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सीखना है और उसके लिए सबसे ज़्यादा उर्दू की ज़रूरत पड़ती है, उर्दू लिखाई की।
इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम उर्दू लिखाई पर देंगे और मुख्तसरन इन टूल पर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हैं इन पेज को, तो इन पेज के डिटेल ट्यूटोरियल हमारे पास मौजूद हैं। हमारे नंबर्स पर रब्ता करके आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, हमारा आज का सबक यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। इन पेज के अगले सबक के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।